रिवर्स में हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोन वाला जो है यहां पर जो है अनूपपुर से 3 नदियों के ओरिजिन होता है, नर्मदा, जोहिला और सोन। ठीक है, ये तीनों निकलती है यहां से। तो ये वाला जो सोन का ड्रेनेज सिस्टम मैंने बताया था आपको, यहां से फिर यहीं से पास में से ही जोहिला मर्ज करती है, और यहां से फिर नर्मदा अनूपपुर से ही यहां से निकल के फिर ऐसे ऐसे फ्लो करती है इसके। तो देखिए नर्मदा सोन घाटी में आप देखेंगे, जब नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर जब बहती है तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसकी सहायक नदियां, ठीक है, ये यहां से आते हुए गुजरात में चली जाती है। तो अब यहां से जब अनूपपुर से इसका ओरिजिन होता है तो इसके क्या है कि उत्तर की साइड की नदियां भी है और दक्षिण की साइड। अब ये वाला जो क्षेत्र है नर्मदा सोन वाला, ये खाई जैसा है, मतलब अंदर है, नीचे है, इधर भी पहाड़ियां उधर भी पहाड़ियां। जैसे कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था पिछली बार, गुजरात से हम शुरू करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि राजपीपला, काबिलगढ़, महादेव, मैकल, कैमूर, भांडेर, ये हिल्स है, और यहाँ पर फिर जो है विंध्यन रेंज है ये वाली। तो ये जो अंदर वाला है, ये वाला क्षेत्र जो है ये नर्मदा बेसिन है। तो दोनों तरफ जब पहाड़ियां होगी तो नीचे निश्चित रूप से ढलान होगी, तो ये वाला क्षेत्र नर्मदा का है और यही पहाड़ियों का सीक्वेंस यहां पर चलता है। अब इसमें आप देखिए कि अगर मान लिया जाए कि कोई पहाड़ी है, ये वाली कोई पहाड़ी है, जैसे कि हाँ सपोज दैट ये वाली एक पहाड़ी है, तो यहां से नदी का उद्गम जो होता, ओरिजिन होता है, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ये वाली जो पहाड़ियां हैं, तो इसमें जैसे कि यहाँ पर ये जो पहाड़ियां, इनमें से कुछ का उधर भी बहाव होता है। जैसे कि पेंच है, सिवनी छिंदवाड़ा से निकलती है नीचे से, यहाँ सिवनी के यहाँ से निकलती है, बट वो यहाँ से इस पहाड़ी से निकलती है, पर इधर फिर भी उसका फ्लो महाराष्ट्र की तरफ है, राइट, पेंच। तो ऐसी नदियां इधर भी है जो उधर उसका फ्लो है, लेकिन यहां वाली जो है उनका इधर फ्लो है, और यहां वाली जो पहाड़ियां हैं, ये ऊपर वाली विंध्यन रेंज, इस पहाड़ी से इधर नदियां जो है बहती है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट में अगर आपको एक बात बताऊं, तो जैसे कि मान लिया जाए कि हम बहुत शॉर्ट में एक बात करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली दैट इज सिक्किम और दैट इज द मैप ऑफ इंडिया, रफ मैप। तो आप देखेंगे तो गंगा का जो ओरिजिन है यहां से होता है उत्तराखंड से, और गंगा जो है क्योंकि यहां पर जो है अरावली की पहाड़ियां हैं दिल्ली तक, राइट, तो यहां से उत्तराखंड से गंगा निकलती है, तो गंगा का फ्लो है ना वो इधर से इधर बहती है, और ऐसे ऐसे फ्लो है, फिर यमुना इसमें मिलती है। तो गंगा जो है, गंगा यहाँ पे अरावली की पहाड़ियां हैं, तो पहाड़ी के ऊपर कोई नदी चढ़ नहीं सकती है, कॉन्सेप्ट है, तो पहाड़ी से नीचे ही बहेगी। तो ये इस साइड में, इसलिए अरावली से इधर होकर इधर ही बह जाना था उसको, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर अरावली की पहाड़ियां हैं और फिर नीचे विंध्यन रेंज है, तो ये यहां से ऐसे भी फ्लो नहीं कर पाई, ऐसे 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 फ्लो करके निकली है, और यमुना भी इसमें ऐसे मिल जाती है, राइट। तो ये अरावली की पहाड़ियों के कारण जो गंगा मूव करती है और इधर आके फिर वेस्ट बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ड्रेन करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, आपके लिए ये बहुत फायदेमंद रहेगा। तो यहां से हम अब देखते हैं कि नर्मदा, यानी कि राइट हैंड पे नर्मदा के राइट हैंड पे, या फिर नर्मदा के उत्तर की ओर जो नदियां बहती है, उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर की नदियां कौन कौन सी है। एक तो उत्तर की नदियों में आप देखेंगे तो हिरन और बरना और करम और हथिनी, ये नदियां उत्तर की ओर बहती है। और नर्मदा के नीचे की साइड में, यानी कि दक्षिण की ओर, तो दक्षिण में कौन कौन सी नदियां बहती है। दक्षिण में बहती है शेर और शक्कर, दूधी, तवा, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, ये यहां की मेन नदियां हैं, राइट, शेर, शक्कर, और इसमें एक और है
गार इज ऑल्सो फेमस रिवर। तो इनमें से शेर और शक्कर दो नदियां यहां से सिवनी छिंदवाड़ा से ऐसे बहते हुए नर्मदा में मिलती है, राइट। और शेर और शक्कर और गार और दूधी और तवा ये यहां से है। तवा कहां से निकलती है? तवा बैतूल से, यहां से तवा यहां से निकलते हुए ये नर्मदा में फ्लो करती है, राइट। तो ऐसे ये दक्षिणी नदियां हैं। वैसे ही हिरन, बरना, करम, हथिनी ये सब नदियां कहां से? जैसे इंदौर से यहां से, ये वाला क्षेत्र इंदौर का है, तो यहां से इंदौर से नर्मदा में जो नदी मिलती है बह के, वो हथिनी, ठीक है। और हिरन नदी जो है, हिरन नदी हालांकि गुजरात में है, ये हिरन नदी जो है गुजरात में मर्ज करती है। और बरना, करम और हथिनी नदियां जो है ये उस साइड से, उत्तर के साइड से मिलती है, ठीक है। बरना, करम और हथिनी, तो ये नर्मदा के उस साइड से मिलती है। और नर्मदा के दक्षिण की जो नदियां हैं वो शेर, शक्कर, दूधी, तवा और गार, ये इस साइड से मिलती है। तो एक मैप आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा कि यहाँ इधर से नर्मदा में इधर से नदियां उत्तर से मिलती है, दक्षिण से मिलती है, इस तरीके का मैप। तो उससे क्या है, आपको जब हम बात करेंगे जिले वाइज या जब भी, तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। आपके समझ में आ जाएगा ये पूरा। अब अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज उद्योग एवं खनिज। उद्योग एवं खनिज में मेनली यहां पर जैसे कि पोर्सिलेन पाया जाता है। पोर्सिलेन मिट्टी के बर्तन बनाने से रिलेटेड है ये पोर्सिलेन यहां पर मिलता है। और पोर्सिलेन के अलावा कोल इसी बेल्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सोहागपुर वाला बेल्ट, अनूपपुर, शहडोल, जबलपुर है ना। और इसी में ऊपर कटनी में तो लाइमस्टोन आपको पता है ही है। कटनी चूनानगरी लाइमस्टोन के नाम से फेमस है, राइट। और कोल शहडोल में, जो हमने बातचीत करी थी पिछली क्लास में, तो ये वाला क्षेत्र। और जैसे कि यहाँ पर और जो अधिक पाया जाता है वो बॉक्साइट ऑल्सो देयर, बॉक्साइट भी मिलता है, ठीक है। यूरेनियम ये वाले क्षेत्र ये है, ठीक है। तो ये जो है उद्योग एवं खनिज और त्योहार और रीति रिवाज और धार्मिक एवं दार्शनिक स्थान में यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जैसे कि वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फोक डांस और वो फोक पेंटिंग वगैरह, वो यहाँ का कोई एक पर्टिकुलर एक कोई रीजन नहीं है, मतलब एक क्षेत्र नहीं है, इसलिए इसका हम नहीं करेंगे। लेकिन धार्मिक एवं दार्शनिक स्थान का हम देख लेते हैं। तो धार्मिक एवं दार्शनिक स्थान में जैसे कि यहां से अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है नर्मदा सोन वाला, तो इसमें आपको सबसे पहले तो जैसे कि अमरकंटक है ही है, अमरकंटक अनूपपुर से निकलता है, ये है ही है, इसकी हमने डिस्कस करी थी क्लास में, इसलिए हम इसको ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अमरकंटक के अलावा जैसे कि मान लिया जाए कि आगे जाते हैं तो ओंकारेश्वर, महेश्वर और मंडलेश्वर और इधर नर्मदा के किनारे, हाँ जैसे कि देखो एट ए टाइम मुझे याद है, यहाँ से खरगोन से कुंदा नदी भी निकलती है, जो भी नर्मदा की सहायक नदी है दक्षिण में। तो ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी रिवर है। अब ओंकारेश्वर खंडवा, महेश्वर खरगोन और मंडलेश्वर इज ऑल्सो सिचुएटेड इन खरगोन, राइट। तो ये सभी दार्शनिक स्थान है इस वाली बेल्ट में, यहां से यहां तक पहुंचते, ठीक है। और बड़वानी इज ऑल्सो देयर, बड़वानी, ठीक है। तो ये हमारे दार्शनिक और धार्मिक और दार्शनिक स्थान हुए। हम यहाँ पर एक निमाड़ जो है खंडवा खरगोन, निमाड़ी लैंग्वेज वगैरह, इसका पूरा का पूरा हम अलग से स्टडी करेंगे। एक वाले क्षेत्र की हम क्लास अलग से ले लेंगे, एक बार बातचीत हम अलग से करेंगे। और बाकी सतपुड़ा रेंज की बात करेंगे, जो धूपगढ़ वगैरह है, तो उसकी निमाड़ वाले क्षेत्र की और सतपुड़ा की एक क्लास हम ज्वाइंट लेंगे, पूरी मिलके हम डिस्कस करेंगे। और एक ही चैप्टर में इसको फिनिश करके